अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि सीएसएस कलर क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं। हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। आज की टॉपिक हमारा जो है वो है सीएसएस बैकग्राउंड और गार्डेन्स। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर ही नहीं बल्कि पेज का बैकग्राउंड भी अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इसलिए बैकग्राउंड डेवलपर के लिए ज़रूरी है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन जैसी स्किल्स आप हासिल कर सकते हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट से और आप बन सकते हैं एक वेब डेवलपर। आपने अभी तक हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना भी ना भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक्स के अंदर हमारे पास 10 टॉपिक्स मौजूद हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमारा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर होता क्या है? बेसिकली बैकग्राउंड किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफ क्रिएट करी। डिफ क्रिएट करने के बाद उसके अंदर क्लास दी, क्लास को हम लोगों ने कॉल करवाया सीएसएस के अंदर। तो ऐसे ही उसके अंदर कलर लगाना, उसके पीछे कलर लगाना, उसे कहा जाता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी तक क्यों वेट कर रहे हैं? अभी जाके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलें अपने कोड की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ क्रिएट कर लेता हूँ। डिफ क्रिएट करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है कि डिव और क्लास किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके भी वीडियोस देख लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ क्रिएट करते हैं। डिफ क्रिएट कर लें। डिफ क्रिएट करने के बाद हमने अब इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर क्लास को इंक्लूड करवाना है। क्लास के अंदर अब क्लास का नेम देना है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स इंटीग्रेट करवा रहा हूँ। बॉक्स इंटीग्रेट करवाने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ वेम्पायर। ठीक है, वेम्पायर मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका मैं इसको कलर देना चाहूँ तो किस तरीके से कलर दूंगा और किस तरीके से वर्क करूँगा। अब क्या इसके अंदर करना है, सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टाइल के अंदर और स्टाइल के अंदर जाने के बाद अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा सीएसएस कलर। और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है और किस तरीके से इन्हांस होती है ये भी आप कोड से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं सेलेक्टर को रिकॉल करवा लेता हूँ। सेलेक्टर को कॉल करवाने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट और उसके बाद मैं लगाऊंगा क्लास का नेम। क्लास का नेम हमने क्या सेलेक्ट किया है, क्लास का नेम हमने सेलेक्ट किया है क्लास का नेम हमने सेलेक्ट किया है बॉक्स। बॉक्स को मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे राइट डाउन कर लूँगा। देन मैं अब क्या करता हूँ, इसको ओपन करके अपना कोड स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर की इंस्ट्रक्शन, मतलब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसकी वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगानी है, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, बैकग्राउंड आप लिखोगे बैकग्राउंड, सॉरी फॉर दैट मैंने ये जो ब्रैकेट्स हैं ये रॉन्ग हो गए हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देन वापस से मैं ब्रैकेट्स लगा के एंटर करके यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ पे कि पीछे जो है वो क्या आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ जो टेक्स्ट के ऊपर आएगा। ये जो कलर हमने लगाया है ब्लैक के बॉक्स के ऊपर आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, कलर। ठीक है, सिर्फ कलर लिखना है और इसको हमने कलर दे देना है। तो कलर हम क्या देंगे, इसको एल्बिनो दे दें। ठीक है, या मैं इसको वाइट दे देता हूँ। ठीक है जी, मैंने वाइट दे दिया। वाइट देने के बाद अब मैं इसके अंदर पैडिंग सेट करता हूँ। पैडिंग सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग को कॉल करवा लेंगे और पैडिंग में दे देता हूँ 20px। ठीक है, 20px दे दिया। देन अब मैं वापस से इसको अपने ब्राउज़र की तरफ आता हूँ। ब्राउज़र में आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमारी जो एक तरीके से लाइफ है, हमारी जो एक कंटेनर टाइप का हमारा एक जो बॉक्स है उसके अंदर वेम्पायर भी लिखा हुआ आ रहा है और उसके अंदर देखें कि किस तरीके से शो किया जा रहा है। ठीक है, अब ये समझें कि जो हमारा बॉक्स है वो क्या है, उसका कलर किया हुआ है ब्लैक हुआ है और जो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर किया हुआ है वाइट हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये समझा कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरीके से लगता है और हमारे जो फ़ॉन्ट कलर है वो किस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की जानिब जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज से हम किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। मतलब कि ये जो आपको हमारा पेज नज़र आ रहा है इसके पीछे हम इमेजेस लगा सकते हैं। किस तरीके से इमेज लगाते हैं ये भी हम अब समझते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस से VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर जाने के बाद हम CSS को ही ओपन रखेंगे और इसके अंदर हम लोग कॉल करवा लेंगे बॉडी को। ठीक है, हमने क्योंकि बॉडी के ऊपर इमेज लगानी है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बॉडी को कॉल कर लेंगे। ठीक है, बॉडी को मैंने कॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉडी टाइप करेंगे। बॉडी टाइप करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे, अब बैकग्राउंड इमेज तो हमने लगा लिया। बैकग्राउंड इमेज के बाद हमने अब इसके अंदर देना है URL। ठीक है, URL देंगे। ठीक है जी, URL दे दिया और URL के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+Z, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कि हमारी पेज यहाँ पे शो करवा दे। ठीक है, मैंने इसको ये यहाँ पर दे दिया है, लेकिन ये URL मांग रहा है तो इसको मैं JPG के अंदर फाइल देता हूँ कोई। मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, दैन यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास कोई इमेज हो तो मैं उसको उठा लूँ। ये JPG की इमेज है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको URL को कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी के अंदर जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो URL लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि URL ऑलरेडी हमारा बाहर लिखा हुआ था। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये हमारी इमेज वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। वेट अ सेकंड, दैट मैंने डबल URL खोल दिया है, तो मैं एक URL को हटा देता हूँ ताकि हमारे कोड के अंदर कोई इशू ना क्रिएट हो। ये वाले URL को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं 2 मिनट मैं उसको कोड क्लीन करूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे URL देता हूँ। ठीक है, एंटर, और इसके अंदर मैं दे दूँगा यहाँ पे इन्वेंटरी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जाके रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि ताकि हमारी इमेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई या नहीं। इमेज अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अब इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी Ctrl+S। ठीक है, मैं इसको अब चेक करता हूँ ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन लगे और हमारी इमेज यहाँ पे शो कर दे। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर से एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, URL कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो ब्राउज़र के अंदर वहाँ पे शो नहीं करवा रहा। मैं इमेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉपीराइट फ्री मैं यहाँ पे एक इमेज उठा लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, मैं URL यूज़ कर लेता हूँ, फ्री यूज़ है, मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है जी, इस वाली वेबसाइट से पिक्चर देखिए, मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको उठा लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और Ctrl+S करके सेव करता हूँ। देन मैं चाहता हूँ हमारे डॉक्यूमेंट पे और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक इमेज उठाई है और मैंने इसको यहाँ पर आके सेव कर लिया है download.jpg के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ download.jpg। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ, देन मैं जाता हूँ हमारे पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमारी जो इमेजेस हैं वो बैकग्राउंड के ऊपर लग गई है। हमारे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर हमारी इमेज यहाँ पे शो की जा रही है। तो इसे कहा जाता है बैकग्राउंड। URL के अंदर इमेज का पाथ दिया जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी बैकग्राउंड। अब आते हैं हम लोग रिपीट के ऊपर, बैकग्राउंड रिपीट के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है कि रिपीट X, रिपीट Y और नॉन रिपीट।
अब ये क्या करता है कि इसके अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन रिपीट और एक रिपीट। ठीक है, हम लोग दोनों को ही अप्लाई करके देखेंगे और डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड इमेज रिपीट होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस से हमारे बैकग्राउंड इमेज के अंदर और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं वापस से VS कोड के अंदर और देन इसी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पर दे देंगे बैकग्राउंड रिपीट। हम यहाँ पर आएंगे शिफ्ट एंटर और शिफ्ट एंटर करके अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाहर आ जाते हैं और इससे हम बाहर आके इसको हम यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट दे देती हैं और इसके अंदर हम दे देंगे नॉन रिपीट। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेरियो शो हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास रिपीट है, रिपीट X है, रिपीट Y है। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या देना है, नो रिपीट। ठीक है, कि बार बार रिपीट ना हो। तो अब देखें हमारी जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से लग रही हैं। देखें हमारे बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज आ गई है और सारी जो रिपीटेड इमेज थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई हैं। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड रिपीट का। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो हमारा थर्ड है, बैकग्राउंड पोजीशंस। इमेज स्क्रीन के किसी भी हिस्से में देखिए। ठीक है, अब जैसे कि इमेज है एक स्क्रीन के किसी भी हिस्से में देखी है। ठीक है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो किस तरीके से हम लोग, अब जैसे कि ये इमेज कॉर्नर पे है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, तो अब हमने इसको सेंटर के अंदर लेकर आना है। तो किस तरीके से लेकर आएंगे, तो हम वापस जाएंगे हमारे उसके अंदर CSS के कोड के अंदर और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड सेंटर। ठीक है, जो ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पर आ जाए, जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो हम लोग बैकग्राउंड सेंटर लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ताकि हमारी इमेज जो है वो क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए। इमेज शायद सेंटर में आ गई है। इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ तक तो सही है सब कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S, रिफ्रेश। शायद सेंटर में आ चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो इमेज यहाँ से गायब हो चुकी है। देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर को भी हटाता हूँ, कंट्रोल S। देन वापस से मैं फ्रेश करता हूँ इसको। देखें ये इमेज यहाँ तक शो हो रही है। मैं बैकग्राउंड पोजीशन लगाता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड लगाया, अब मैं इसके अंदर पोजीशन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड सेंटर कर दिया। अब मैं इसके अंदर देखेंगे एक मिस्टेक होती है कि आप याद रखिएगा, हमने डायरेक्ट इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं दी है। अब मैं इसके अंदर पोजीशन लगाता हूँ, पोजीशन हम लगा देते हैं। ठीक है, पोजीशन हमने क्या दी हुई है, इसको सेंटर पोजीशन। हम इसको 2 मिनट में इसको रिमूव करूँ पहले। ठीक है जी, इसको मैंने रिमूव किया और बैकग्राउंड क्या दे दूँगा, अब मैं इसके अंदर पोजीशन दे दूँगा। अच्छा, पोजीशन मैंने क्या देनी है, सेंटर देनी है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर शो होती है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ठीक है, ये था हमारा कॉमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और सेंटर। ये हमारी कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर दिया, अब मैं इसको लेफ़्ट देता हूँ तो देखिएगा ये इमेज लेफ़्ट में चली जाएगी। कंट्रोल S, वापस से मैं बाहर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा हमारी वापस से लेफ़्ट में आ गई है। अब मैं राइट में करता हूँ या उसको मैं टॉप पे करता हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, टॉप पे करके देखते हैं। तो टॉप पे करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, देन हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पे तो देखेंगे हमारी टॉप के ऊपर आ गई है। ये था हमारा बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड इमेज का साइज़ कंट्रोल करता है। ठीक है, किस तरीके से, अब ये देखेंगे ये जो आपकी इमेज है, ये जो आपकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है, इसको कवर में लेकर आना। इसके अंदर वैल्यूज़ क्या होती है, कवर, कंटेन और 100%। ठीक है, अब किस तरीके से करना है, अब ये देखते हैं। हमने क्या करना है, हम वापस से आते हैं हमारे कोड के अंदर और अब इसके अंदर हम देंगे
बैकग्राउंड क्या देंगे, हम इसको साइज़ देंगे, बैकग्राउंड साइज़ देंगे, और बैकग्राउंड साइज़ के अंदर मैं पहले दूंगा कवर। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस से मैं बाहर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखेंगे पूरे को उसने कवर कर लिया। देन अब हम इसको देते हैं कंटेंट। ठीक है, वापस से मैं आता हूँ और मैं इसको देता हूँ 100%। ठीक है, और 100%। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखें हमारी जो इमेज है वो ऊपर की तरफ शो हो रही है, 100% की है। तो ठीक है जी, अब मैं आखिरी वाले को ऑप्शन को भी यूज़ करके देखते हैं। तो आखिरी वाले को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी लिखेंगे CON कंटेंट। ठीक है, मैंने ये लिखा है, वापस से मैं बाहर आता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये देखेंगे वापस से बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, कवर इमेज की पूरी स्क्रीन को कवर कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि कवर जो है वो क्या करता है, पूरी स्क्रीन को कवर कर देता है, और जो कंटेंट है वो क्या करता है, वो छोटी कर देता है आपकी इमेज को, और जो आपकी 100% जो वो आपकी नेव बार के ऊपर शो की जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्क्रॉलिंग के वक्त इमेज मूव करे या फिक्स रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ क्या क्या होती है, स्क्रॉलर और फिक्स, मतलब कि जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो वैसे ही ये यहाँ पे भी स्क्रॉलर लगेगा और क्या लगेगा, फिक्स लगेगा। तो किस तरीके से लगता है ये भी हम अब देखते हैं। ठीक है, अब हम वापस से कोड के अंदर आते हैं और देन यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाएंगे। तो बैकग्राउंड लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव करके बैकग्राउंड अटैचमेंट लगा देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया पहले, और मैं वापस से कोड के अंदर जाता हूँ, अपने पेज के अंदर जाता हूँ, तो देखेंगे हमारी फिक्स हो गई है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको स्क्रॉल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस से टैप कर दे, तो ये देखिएगा कि ये वापस से आपकी जो इमेज है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड डिसाइड करता है कि ये स्क्रॉलिंग के वक्त इमेज मूव करेगी या फिक्स रहेगी। ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती है, स्क्रॉलर और फिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड की तरफ। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अगर एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी हो तो वो किस तरीके से लिखी जाती हैं, अब हम समझते हैं। तो आपने क्या किया, आप इमेज पे आ गए। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी, इन सबको आपने रिमूव कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नॉन रिपीट इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले नॉन, ठीक है, अंडरस्कोर अपर स्कोर सॉरी, और आप यहाँ पे दोगे रिपीट। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या देना है, सेंटर। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्पेस दिएगा इससे। ठीक है, सेंटर दे दिया। सेंटर देने के बाद अब आप दोगे स्लैश, स्पेस स्लैश। ठीक है, स्लैश देने के बाद कवर। ठीक है, और अब दोगे फिक्स्ड। ठीक है, इसको फिक्स भी हमने दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखते हैं, वापस हम जाएंगे हमारे पॉट में और इसको रिफ्रेश करके देखें, तो ये इम्प्लीमेंट, ये प्रोफेशनल शॉर्ट हैंड है, सिंटैक्स जो है रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या था, हमारा एक साथ शॉर्ट हैंड है ये, ताकि एक प्रोफेशनल शॉर्ट हैंड सिंटैक्स को जो रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लीनियर गार्डेंस की। अच्छा, लीनियर गार्डेन क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर लीनियर गार्डेन लगाते हैं तो किस तरीके से वर्क करता है ये भी हम आप समझते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं हमारे बॉक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, हम जब रियल वर्क कर रहे होंगे तो हम इसको
हम इसको प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बॉक्स के अंदर आते हैं वापस, ठीक है। बॉक्स को हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं, अनकमेंट किया। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा लीनियर गार्डन, ठीक है। लीनियर गार्डन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लीनियर अपर स्कोर, गार्डेंट, ठीक है। अब मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, रेड, ठीक है, कॉमा, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स, ओके। अब क्या करते हैं, अब मैं चेक करता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं। मैं आता हूँ हमारे पेज के ऊपर और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ लीनियर गार्डन लिख लिया था डायरेक्ट, लेकिन मैं बैकग्राउंड लिखना भूल गया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड लिख लेता हूँ। बैकग्राउंड लिखने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा लीनियर गार्डन, ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, रेड, ठीक है, और ब्लैक, कंट्रोल एस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र को वापस से ओपन कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखें तो देखो ये ब्लैक और रेड दोनों की दोनों वर्क कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम समझते हैं हमारे जो ये किस तरीके से वर्क किया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, किस तरीके से किया जाता है वो भी हम समझते हैं। यही कोड रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखना है, इसके अंदर अब हमने लिखना है टू राइट रेड ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, राइट से पहले टू लगा देते हैं, राइट से पहले टू, ठीक है, टू राइट, राइट लगा दिया मैंने, ठीक है, राइट रेड एंड ब्लैक, कंट्रोल एस। मैं जाता हूँ ब्राउज़र की तरफ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये वर्क प्रॉपरली नहीं किया, तो क्यों नहीं किया इसको भी हम देख लेते हैं। देखें कोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर क्या इशू आया है ये भी हम देख लेते हैं। हमने राइट भी लिखा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा कॉमा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कोड वर्क करता है कि नहीं करता। ये देखें हमारा जो रेड कलर है वो इस तरफ आ गया और ब्लैक कलर देखें वो इस तरफ आ गया है, राइट साइड पे आ गया है। चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे जो 2-3 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं वो किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।